बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। साहबजादा फरहान, साइम अयूब, हसन अली, वसीम जूनियर, हुसैन तलत, फ़खर जमान, नसीम शाह और फ़हीम अशरफ की T20 टीम में वापसी हुई है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी ड्रॉप, साबिक कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी जगह ना बना सके। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह बंद रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 1 माह में 8 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ। भारतीय एयरलाइंस को 1 माह में सिर्फ ईंधन की मद में 5 अरब रुपए के इजाफी अखराजात उठाना पड़े। तवील दौरानिया की भारतीय परवाज़ों को स्टॉप ओवर की मद में 3 अरब के अखराजात अलग बर्दाश्त करना पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा, यह बात तशवीशनाक है कि एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। वो बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रही है। दुश्मन भारत को शिकस्त फाश देने पर हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात जारी रखने का भी फैसला। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। नौशहरों फिरोज में एहतजाज के दौरान फायरिंग से नौजवान की हलाकत के खिलाफ उर्सा का मोरू में कौमी शाहरा पर दूसरे रोज भी धरना जारी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग, धरने के बायस कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि वो फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। ये एजाज पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम करते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि वो सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद के शुक्रगुजार हैं। यह एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम मुनीर भी कुर्बान। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। सदर आसिफ अली जरदारी की जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। कहा, फील्ड मार्शल का ओहदा दिफाए वतन की खातिर उनकी खिदमात का एतराफ़ है। सदर आसिफ अली जरदारी की एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को ओहदे की मुद्दत में तौसी पर भी मुबारकबाद। कहा, पाक फ़ज़ाइया ने एयर चीफ मार्शल की क़यादत में भारतीय फ़ज़ाइया को शिकस्त फाश दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी में जनरल आसिम मुनीर की दिलेरी, इस्तिकामत और दानिशमंदी का अहम किरदार था। पूरी कौम को जनरल आसिम मुनीर और उनकी क़यादत में अपनी बहादुर अफवाज पर फ़ख्र है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनरल आसिम मुनीर की बतौर फील्ड मार्शल तरक्की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में शानदार क़यादत का एतराफ़ है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। आर्मी चीफ की शानदार क़यादत, गैर मुतसलसल अज़्म, मुमताज़ खिदमात को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। मारिका हक की शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की जनरल आसिम मुनीर का हक था। पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग ज़ीडोंग का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इदारा जाती सतह पर रवाबित, दिफाई तावन, खित्ते की बदलती जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने भरपूर हिमायत और गैर मुतसलसल दोस्ती पर चीन का शुक्रिया अदा किया और दिफाई निज़ाम की जदीदियत और तकनीकी तरक्की में चीन के किरदार को सराहा। एयर चीफ ने कहा कि मुस्तक़बिल में बाहमी तावन और शराकत दारी के जरिए पाक चीन दोस्ती मज़ीद गहरी होगी। चीनी सफ़ीर ने हालिया कशीदगी के दौरान पाक फ़ज़ाइया की गैर मामूली ऑपरेशनल महारत को सराहा। चीनी सफ़ीर ने चीनी साख्ता टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर PAF की पेशेवराना महारत की तारीफ़ की और पाक फ़ज़ाइया की सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुकम्मल तकनीकी मुआवनत की यकीन दहानी कराई।
इसराइल की गजा में इंसानी इमदाद की बंदिश जारी। बरतानिया ने इसराइल से आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर बातचीत रोक दी। यूरोपीय यूनियन का भी इसराइल से आज़ादाना तिजारती मुआहदे पर नज़रसानी का फैसला। कनाडा और फ्रांस की इसराइल को पाबंदियों की धमकी। बरतानिया ने फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलविस 7 इसराइली आबादकारों और तंजीमों पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं। इसराइली सफ़ीर को तलब कर लिया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने 11 हफ्तों से इमदादी नाकाबंदी को ज़ालिमाना करार दे दिया। पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीन 2 रियासती हल की हिमायत भी दोहराई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद ना पहुँचने पर 14,000 फ़लस्तीनी बच्चों की हलाकत का खदशा ज़ाहिर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों इमदादी ट्रक गजा के सरहद पर दाखिले के मुंतज़िर। इसराइली फ़ौज की गजा पर बमबारी भी जारी। मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा में वहशियाना मुज़ालिम पर अक़वाम आलम की मज़म्मत के जवाब में इसराइल की धमकियाँ। बरतानिया की तरफ से आज़ादाना तिजारती मुआहदे की बातचीत मुअत्तल करने के ऐलान पर इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसराइल की मुखालफत में बरतानिया अपनी मईशत को नुकसान पहुँचाना चाहता है तो ये उसकी मर्जी। बैरून दबाए इसराइल को उसके मकासद के हुसूल से नहीं रोक सकता। पाकिस्तान की जानिब से गजा में जारी इसराइली जारियत की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने बयान में कहा, गजा में इसराइली ज़मीनी कार्रवाइयाँ खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए ख़तरा है। गजा की पूरी आबादी को कहत जैसे खतरे का सामना है। इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन और इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की इसराइली मुहिम को फौरी ख़त्म करे। फ़लस्तीनियों को बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। भारतीय सरकार ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को किन अल्फाज पर गिरफ्तार किया, उनके अल्फाज कैसे भारत की सालिमियत को खतरे में डाल रहे थे। खुद भारतीय मीडिया ने सवाल उठा दिया। अली खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली हरियाणा विमेन कमीशन की चेयरपर्सन भी साबित न कर सकी कि अली खान के बयान में गलत क्या है। एंकर ने बार बार पूछा। रीनू भाटिया ने बार बार सवाल समझने से इनकार किया। भारतीय मीडिया में प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठना खुद भारत सरकार की मुस्लिम दुश्मनी और जानिबदारी का पोल खोलता है। एक कार्टूनिस्ट ने भी 4 अल्फाज में समझा दिया कि अली खान को सिर्फ मुसलमान होने पर गिरफ्तार किया है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की मारूफ प्रोफेसर ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज क्रिस्टीन फेयर मुतनाज़ भारतीय टीवी एंकर अर्नाब गोस्वामी का शो छोड़कर चली गई। कहा, उन्होंने शो में होने वाली जंगजुआना बकवास की वजह से ऐसा किया। शो में हर कोई चीख रहा था। उनके पास इस बकवास शो में बैठने की बजाय करने को और बहुत सी अच्छी चीजें हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए से जायद करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने और नई गाड़ियों की निस्बत 40% ज़्यादा टैक्स लगाने पर भी इत्तेफाक। ज़राए का कहना है कि इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ड्यूटीज़ की मजमूई शरह नई गाड़ियों से 40% ज़्यादा होगी। ये फ़र्क हर साल 10% कम किया जाएगा। 2030 तक मुकम्मल खात्मा मुतवक्किल है। IMF का साबिका फाटा के लिए दी गई टैक्स छूट खत्म करने और खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की उमूमी शरह नाफिज करने का मुतालिबा। लकी मरवत और बनू से पोलियो के मजीद 2 केसेस सामने आए हैं। विफाकी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई है। और अमरीकी हुकाम का कहना है, इंटेलिजेंस इतलात है कि इसराइल ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं है कि इसराइली रहनुमाओं ने हतमी फैसला किया है या नहीं।